हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी कॉमन नेम के लिखने के लिए मटेरियल्स अपने को जरूरत थी वो सारे पढ़ लिए थे, है ना बच्चों। अब क्या पढ़ना है भाई? अब हमें केस देखना है, एप्लीकेशन देखना है कॉमन नेम का। भाई जो भी हमने मटेरियल पढ़ा तो उस पर क्या एप्लीकेशन है, उसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग को कि दो तरीके के कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो कि हम सीख सकते हैं, मतलब लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। और उनके अंदर एक में एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, और एक केस ऐसा होगा जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, ठीक है। अभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पिछले वीडियो में मैंने बना दिया है, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये केस स्टार्ट करते हैं कि कॉमन नेम्स ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जितने भी नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके कॉमन नेम्स को हम लोग यहां पर अब सीखते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएगा, बता सकते हो? ये वाला कहलाएगा इथाइल, ठीक है। क्या कहलाएगा? इथाइल। और ये क्या लगा हुआ है? ग्रुप एल्कोहल। तो कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल। क्या बात समझ में आई? ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मिथाइल। राइट बच्चों, मिथाइल कहलाएगा। और ये क्या लगा हुआ है? ये लगा है साइनाइड। साइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड हो गया, ठीक है। अब अच्छा आ जाओ, ये वाला हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल। क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपिल, ठीक है। और ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड, आइसोप्रोपिल सल्फोनिक एसिड हो गया। राइट बच्चों, ठीक है। देखो कितना आसान है, हम लोगों ने एक बस सीख लिया, समझ रहे हो? पूरे हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल, ठीक है। राइट। और ये क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड हो जाएगा। राइट। अब आ जाओ आगे देखते हैं, ये क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेंजिल। और ये OH जुड़ा हुआ है तो बेंजिल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम हो गया बेंजीन एल्कोहल। अच्छा, सिक्स्थ वाले कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स ये कहलाएगा तुम्हारा बेंजल। बेंजल, ठीक है। राइट। और साथ में क्या लगा हुआ है? डाई क्लोराइड। दो क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड हो गया। राइट बच्चों, बेंजिल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस? तो देखो यहां पर हमें चेक करना है कि हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो इसका मतलब वर्ड क्या यूज होगा? क्या सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो जाएगा? प्रोपर जिल। प्रोपर जिल। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहां से ना निकल के यहां से निकलता, ठीक है, यहां से निकलता, तब क्या नाम हो जाता? तब हो जाता हमारे पास ये प्रोपाइनाइल। राइट बच्चों। लेकिन ये यहां से निकल रहा है तो हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है तो प्रोपरजिल हो जाएगा। राइट। और साथ में क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड। तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। राइट। तो ये हो गया प्रोपरजिल क्लोराइड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ जी। अब यहां पर अगला केस देख लेते हैं, 8वां नंबर का। ये क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज विनाइल। राइट बच्चों, ये है विनाइल। राइट। और ये क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल हो गया ये। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। राइट। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? यहां पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाएगा? इस सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने क्या देखा था? ये सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा कहलाएगा आइसोपेंटिल। आइसो पेंटिल। राइट, आइसोपेंटिल। और फिर उसके बाद ये लगा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल। हर एक चीज बताइए आपको कैसे ये आइसोपेंटिल हुआ। भाई सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर या फिर सेकंड कार्बन एटम पर आपका ये CH3 अगर जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, तो आइसो ग्रुप लग जाता है ना। आइसो प्रेफिक्स यूज कर लेते हैं। बाकी पेंटेन का है, एक हाइड्रोजन निकाला है तो पेंटाइल उससे आ गया, है ना। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं मैं। अगेन अब फिर से बताने का कोई मतलब नहीं होता है। आप पिछला वीडियो देख सकते हो कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम मैंने बताया है आप लोग को, ठीक है। यहां पर अब 10th नंबर में देख लो, ये इतना क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस? तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो,
2 डिग्री एक्टिव 2 डिग्री एक्टिव 2 डिग्री एक्टिव आइसो पेंटाइल पेंटाइल अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है, अल्कोहल। ये कैसे एक्टिव हुआ? तो इस हाइड्रोजन, देखो यहां पर ये हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पर लेके आओ, तो ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, और ये तो चायरल सेंटर हुआ ना, कायरल सेंटर, तो 2 डिग्री एक्टिव, तो कायरल के लिए एक्टिविटी यूज करते हैं, ठीक है, तो 2 डिग्री एक्टिव आइसोपेंटिल अल्कोहल, कोई दिक्कत? अगला 11th वाला देख लो। अगला ये है, तो जब भी ऐसा कंपाउंड हो गया तो देखो कि हाइड्रोजन किधर से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन इधर से निकल रहा है, तो वर्ड यूज करेंगे प्रोपरजिल। क्या यूज करेंगे? प्रोपरजिल, राइट। और फिर क्या लगा हुआ है? अमीन, तो प्रोपरजिल अमीन। क्या समझ में आए बच्चे कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत हुआ क्या, प्रॉब्लम हुई क्या किसी को? राइट, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब देखो, अब है अगला केस है तुम्हारा 12th नंबर, राइट। सो यहां पर देखो ये है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमें देखना होता है हाइड्रोजन कहां से निकला हुआ है, तो हाइड्रोजन निकला हुआ है इधर से, ट्रिपल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर, और इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल, राइट, प्रोपाइनाइल। और फिर क्या लगा हुआ है? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट बच्चों, ठीक है। ये और ये सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इधर का इधर घुमा दिया है ना। अगला 13th नंबर देख लो, तो ये कंपाउंड क्या है? ये वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्थोटॉलिल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है, तो ऑर्थोटॉलिल हो गया, राइट। ऑर्थोटॉलिल अल्कोहल, अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अगला कर देते हैं 14th नंबर, ये क्या कहलाएगा पूरा? ये कहलाता है आइसोब्यूटेन, राइट बच्चों, आइसोब्यूटेन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगला, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला टर्म क्या कहलाएगा? ये इतना पार्ट, ये आइसोब्यूटेन पिछले में अपन ने देखा था, तो आइसोब्यूटाइल तो नहीं कर सकते हैं ना, आइसोब्यूटाइल तो नहीं हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री ब्यूटाइल, राइट बच्चों, 3 डिग्री ब्यूटाइल। और ये साथ में लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट। अब यहां पर देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे आइसोब्यूटाइल, ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल। देखो ये यहां से निकला है हाइड्रोजन, इस कार्बन से निकला है हाइड्रोजन, तब हम बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल। ये बीच में से निकलेगा तब तो 3 डिग्री हो गया ना बच्चों, ठीक है। सो 1 डिग्री से तब अपना आइसोब्यूटाइल कहलाएगा, ये आइसोब्यूटाइल। और फिर क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है साइनाइड, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल साइनाइड हो गया इसका आंसर। अगला, ठीक है, अपने से करते जाओ, चेक करते जाओ, पुराना वीडियो देखा है पिछला वाला, ठीक है, पिछला लेक्चर देखा है, तो अपने से करते जाओ, चेक करते जाओ, पॉज कर करके फिर आंसर मिला लेना, ठीक है। 17th नंबर को सॉल्व करते हैं, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है? विनाइल, और फिर ये लगा हुआ है साइनाइड, टू विनाइल साइनाइड, ठीक है, विनाइल साइनाइड, राइट बच्चों। 18th नंबर में आ जाओ, 18th नंबर में ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एलिल या फिर एक्रिल, एलिल या फिर एक्रिल, और साथ में क्या लगा हुआ है? आइसोसाइनाइड। उम्मीद करता हूं ये पूरे चीजें समझ में आ रहे होंगे, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो, ठीक है। अगला, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो यहां पर देखो, अब यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं आपके, एक ये और एक ये, है ना बच्चों, दो आ रहे हैं, तो डाई मिथाइल कीटोन, ये ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो डाई मिथाइल, मिथाइल कीटोन, राइट, कीटोन, ओके। अच्छा यहां पर देखो इसको, अब देखो यहां पर क्या हो गया बच्चा? यहां पर देखो ये है मिथाइल और ये क्या है? विनाइल, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल विनाइल कीटोन, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ये हो गए हमारे केस 1 के एग्जांपल्स, ठीक है। केस 1 के हमने 20 एग्जांपल्स कर लिए, जो कि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के थे, है ना, जिसमें ऐसे ऐसे कॉमन नेम हमने लिखने सीख लिया जिसके अंदर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस कौन सा आएगा बच्चा? नेक्स्ट केस आएगा अपने पास
नेक्स्ट केस आएगा कॉमन नेम्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब याद करो, मैंने तुम लोग को इसके लिए आपको स्पेशल सफिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ, कहां है स्लाइड, किधर है, ये रहा। ये वाले फंक्शनल ग्रुप यूज होंगे पूरे, इसके नाम पिछले वीडियो में अपन ने लिखे थे, ठीक है। ये इक एसिड है, ये एल्किलेट है, ये आपका ये वाला इल क्लोराइड है, ये एमाइड है, ठीक है, ये इक एनहाइड्राइड है, ये एल्डिहाइड है, ये है साइनाइड है, ये है आइसो सॉरी ये है ओ नाइट्राइल है, और ये है ओ आइसोनाइट्राइल है, राइट। ओके, कोई दिक्कत? तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप देखा था, और साथ में अपने को प्रेफिक्स की जरूरत पड़ेगी, इन प्रेफिक्स की। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिर, वैलर, कैपर, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया मैंने। और इसका ये 2 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड विनाइल जानते ही हो, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो प्रोपरजिल सॉरी एलिल और फिर एक्रिल, और अगर 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड रहे तो क्रोटिल, और 3 कार्बन प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड रहे तो प्रोपरजिल रहेगा, ठीक है। ये सब सफिक्स यूज होंगे अगले वाले केस में। तो आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो कॉमन नेम्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अब देखो जरा ये क्या कहलाता है, इसको सब लोग जानते ही होंगे, फॉर्म। एक कार्बन है ना इसके अंदर, है ना बच्चों, एक कार्बन है, 1 कार्बन है सिर्फ, तो फॉर्म हो गया, फॉर्म हो गया। और इस COH ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, इसके लिए यूज क्या करते हैं सफिक्स, इक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया इसका कॉमन नेम। कोई दिक्कत, फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो फॉर्म फिर एसिड, एसिड, एसिटिक एसिड हो गया ये, राइट। अगला, अब यहां पर आ जाओ, इसमें नेक्स्ट केस में आ जाओ, तो यहां पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एसिड आएगा, एसिड। और ये ग्रुप CN वाला को क्या बोलते हैं अपन, एसिड के बाद ओ नाइट्राइल, एसिटो नाइट्राइल, राइट। एसिटो नाइट्राइल तुम्हारा ये कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। अच्छा, फोर्थ वाले में देख लो, फिर अगेन 2 है आपके पास, 2 कार्बन है, तो एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल, ठीक है, आइसोनाइट्राइल, लिंक कर पा रहे हो ना, ठीक है। ओके, अगला सवाल देख लो यहां पर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप क्या है बच्चा, ये ग्रुप क्या है, ये है इथाइल, ठीक है, तो लिख दिया अपन ने इथाइल। अब यहां पर ये क्या है, 1 2, तो फॉर्म एसिड, इथाइल एसिटेट, एल्किल, एल्किल लेट होता है ना, एल्किल, एल्किलेट, यही है ना, इसका इसका यूज करते थे जब ऐसा रहे COOR का, तो एल्किल एल्किलेट यूज करते थे ना। तो एल्किल हो गया इथाइल, और उसके बाद एल्किलेट मतलब कि एसिटेट, राइट, कोई दिक्कत? ओके, अगला देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं इसको, व्हाट इज दिस बेटा, 1 2 3, तो देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब इसमें फॉर्म एसिड प्रोपियोन नहीं यूज करेंगे, अब हम यहां पर यूज करेंगे एलिल, क्या यूज करेंगे, एलिल, राइट। 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है, तो एलिल यूज करेंगे, और साथ में क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, तो एलिल एल्डिहाइड यूज हो गया। कोई दिक्कत? ये दूसरे, ये देखो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का लिखने का तरीका है ये, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास कितने टोटल कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है वो आइसो, इसके अंदर आइसो प्रीफिक्स भी यूज होना चाहिए, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना आइसो, और अब 4 कार्बन है, तो फॉर्म, एक के लिए, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, और 4 के लिए ब्यूटिर, तो आइसोब्यूटिर, आइसोब्यूटायरिक, COH है ना, ब्यूटायरिक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। 8वें का देख लो जल्दी से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज करते हैं, इल क्लोराइड। अच्छा, कितने कार्बन है, 1 2, तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड हो गया इसका, समझ में आई बात, ठीक है। 9th वाला देख लो बच्चा, 9th वाला हमारा कहलाएगा क्या, यहां पर देखो 1 2, यहां पर भी देखो 1 2, तो यानी कि फॉर्म एसिड, 2 कार्बन का है ना, तो यहां पर ऐसे, अब यहां पर 4 नहीं अपने को जोड़ लेना है, ठीक है, ये 4 कार्बन नहीं बोलेंगे अपन, यहां पर 2 ही बोलेंगे, ठीक है, मतलब नाम लिखने के लिए, तो फॉर्म एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो यहां पर टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन है अपने पास 4, तो टोटल कार्बन अपॉन 2 कर दो, तो
आपको ये पता लगेगा कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इसका रियल नेम हो जाएगा सिमेट्रिकल एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या समझ में आया बच्चों? अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट से। 10th नंबर का आ जाओ जल्दी से, 10th नंबर का आ जाओ। तो 10th नंबर में यहां पर देखो 1 2, ये क्या है? ये क्या होगा? एसिटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? फॉर्मिक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिटिक फॉर्मिक, फॉर्मिक। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। राइट बच्चों, क्या समझ में आए? अच्छा, अब ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? तो टोटल कार्बन 3 है, तो 3/2 कितना है? 1.5। सिमेट्रिकल कहां से हो रहा है? तो एसिमेट्रिकल हो गया। राइट बच्चों, समझ में आया? एसिमेट्रिकल एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 11th नंबर पर देख लो, यहां पर देखो टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, राइट, और ये 5, टोटल 5 हो रहे हैं। तो फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटिर वैलर। अब 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो ग्रुप भी आ जाएगा, तो नियो वैलरिक, वैलरिक एसिड, इक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वैलरिक एसिड, नियो वैलरिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। समझ में आ रहे हैं? कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चा? अब यहां पर 12th नंबर में आ जाओ, इसको देख लो जरा। ये वाला क्या हो जाएगा? यहां पर देखो इसको, ये है तुम्हारा व्हाट इज दिस, दिस, यहां पर देखो। अब सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, इरेज कर लेना तो जरा, ये मैंने क्यों बना ही दिया, ठीक है। ओके, चलो, यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कार्बन है, तो इसके अंदर भी वैलर आएगा अपना, ठीक है। और आइसो ग्रुप, आइसो लगा हुआ है ना, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 होते हैं तो नियो, एक होता है तो आइसो, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा यहां पर? आइसो, आइसो, ठीक है, राइट, वैलर एमाइड, आइसो वैलर एमाइड, ये हो जाएगा अपना यहां पर नेम, राइट। ओके, आइसो वैलर एमाइड। अब आज 13th नंबर का देख लेते हैं। तो 13th नंबर में ये वाला ग्रुप क्या है? विनाइल, विनाइल। और ये 1 2 3, तो विनाइल एलिलेट या फिर एक्रिलेट, इसको इसको क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं या फिर एक्रिल बोलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म एसिड प्रोपियोन नहीं यूज कर सकते, क्यों? बिकॉज ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। सो ये एलिलेट बोल दो, एलिलेट, विनाइल एलिलेट या फिर विनाइल एक्रिलेट, एक्रिलेट, ACR, ये एक्रिल है, ठीक है, एक्रिलेट, राइट बच्चों। अगला 14th नंबर वाला आ जाओ, 14th नंबर वाला केस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। यहां पर देखो जल्दी से, ये देखो, आपका कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ठीक है, मतलब कि ब्यूटेन का ग्रुप हो गया। सो आइसो है, आइसो है ना, सो आइसो ब्यूटेर। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आइसो ब्यूटेर ब्यूटाइरो ओ नाइट्रेट है, ठीक है, आइसो ब्यूटाइरो नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट नहीं होगा, नाइट्राइल, ठीक है। ओके, ओके, नाइट्राइल। अच्छा, 15th नंबर पे देख लो, 15th नंबर का, यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, अगेन आइसो ब्यूटेर, और साथ में ये क्या है? एमाइड है, आइसो ब्यूटेर एमाइड हो गया, राइट। अगला 16वां नंबर का देख लेते हैं, यहां पर इसको देख लो जरा, ये क्या हो जाएगा? यहां पर कितने, ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस बच्चों? व्हाट इज दिस? सो दिस इज एलिल, राइट, एलिल। अब यहां पर देखो, ये 1 2 3 और 4 और ये 5, 5 कार्बन है ये, तो 5 हो गया आपका वैलर, ठीक है। लेकिन ये 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो का हो जाएगा, तो एलिल नियो वैलरेट, वैलरेट, कोई दिक्कत? तो ये हमारे ओवरऑल दोनों केस कॉमन नेम के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक, आई होप आपको कॉमन नेम लिखने आया होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार अपने पास बाईवैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट रेडिकल से भी कॉमन नेम पूछ लेता है, ठीक है, कि जिसमें मतलब बाईवैलेंट रेडिकल, अभी तक तो अपन ने मोनोवैलेंट ज्यादातर किया है ना, तो कभी कभार बाईवैलेंट, बाईवैलेंट मतलब क्या? 2 हाइड्रोजन निकाल देना। ट्राईवैलेंट मतलब क्या कि हाइड्रोकार्बन में से 3 हाइड्रोजन निकाल देना, समझ रहे हो? तो बाईवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल या फिर ट्राईवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सो बाईवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल में देखो 2 हाइड्रोजन अपने को निकालना है, ठीक है, ओके।
सबसे पहला केस हमको 2 हाइड्रोजन निकालना है फ्रॉम सिमिलर कार्बन एटम, ये ध्यान रखना है। और जब ऐसा करेंगे तो हमारा फॉर्मेट होगा कॉमन नेम लिखने का, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने का, एल्काइलिडीन। तो देखो यहां से हमने अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, सिमिलर कार्बन है ना, इसी कार्बन से अपन ने 2 हाइड्रोजन निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप का है तो मिथाइलिडीन, मीथेन ग्रुप का है तो मिथाइलिडीन, राइट बच्चों। अच्छा यहां पर इस कार्बन से निकाला गया है, कौन से ग्रुप का है, इथेन का, तो इथाइलिडीन, राइट, इथाइलिडीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। अच्छा अब यहां से बीच में से निकाला है, अगेन प्रोपेन का ही है लेकिन बीच में से निकाला हुआ है दोनों हाइड्रोजन, तो आइसोप्रोपाइलिडीन क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है। मान लो यहां पर OH लगा होता और OH, 2 OH लगे होते तो आप लिख सकते हो ना अब इसका नाम, या फिर Cl लगा होता, ठीक है, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है, या फिर सिर्फ क्लोराइड भी लिख सकते हो, कॉमन नेम में इतना भी चलता है, ठीक है, डाइफाई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट बच्चों। अगला, if 2H from vicinal carbon atoms, ठीक है, विसिनल कार्बन एटम है ये, तो विसिनल कार्बन एटम क्या होते हैं, पास पास के कार्बन एटम, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, पास पास के बोल रहा हूं। जैसे ये देखो ये दोनों पास पास के, उधर से अगर अपन दोनों पास पास के कार्बन एटम से अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा विसिनल कार्बन एटम। और ऐसे कंडीशन में अब हमारा फॉर्मेट हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स का एल्काइलीन, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये क्या हो जाएगा, मीथाइलीन, ठीक है, ये है तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन, ठीक है, प्रोपाइलीन, राइट बच्चों। अच्छा इफ -2H फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम, टर्मिनल मतलब कॉर्नर कॉर्नर के कार्बन एटम, ठीक है एकदम, तो इस कंडीशन में मिथाइलिडीन पैटर्न यूज करते हैं। मिथाइलिडीन को कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3, दोनों पहले और तीसरे में से हाइड्रोजन निकाला हुआ है, यहां पर नाम यूज करेंगे अपन ट्राई मिथाइलिडीन, क्या करेंगे, ट्राई मिथाइलिडीन, ठीक है, ओके, ट्राई मिथाइलिडीन। इसको क्या करेंगे, टेट्रा मिथाइलिडीन, टेट्रा मिथाइलिडीन, ठीक है। अगर 5 रहते तो पेंटा मिथाइलिडीन, 6 रहता तो हेक्सा मिथाइलिडीन, ठीक है। सो ये हो गया आपका, तो ऐसे अपन कॉमन नेम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, बाइवेलेंट रेडिकल का। अब ट्राईवेलेंट रेडिकल में ये कंपाउंड हो जाएगा मिथाइलिडीन। अब देखो यहां पर ये अपन सफिक्स के तौर पर यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पर ये हम हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्राईवेलेंट रेडिकल में तो ये हो जाएगा मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन ये इसका नाम ही है इस कंपाउंड का, ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको सफिक्स की तरह यूज कर रहे थे, बात समझ में आ रही है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, राइट बच्चों, ओके। मिथाइलिडीन को जेमिनल भी बोलते हैं, आप एल्किल हैलाइड में आगे जब पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक, तो उसमें भी आपको पता लगेगा, तो ये जेमिनल भी होता है, राइट। अब आ जाओ, और भी कुछ चीजें हैं बच्ची, मेरे ख्याल से तो नहीं है, नहीं है, ओके, चलो हो गया बच्चा, चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ओके। चलो तो इतना था हमारा कॉमन नेम, ट्राईवैलेंट रेडिकल भी बता दिया, मोनोवैलेंट रेडिकल भी बता दिया, सारा आपको पढ़ा दिया बच्चों, कॉमन नेम हमारा हुआ समाप्त। अब आता है इसके बाद डिराइव नेम सिस्टम, तो डिराइव नेम सिस्टम हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली अब आईयूपीएससी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से आपकी आईयूपीएससी स्टार्ट होगी, डिराइव नेम सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत पुराने जमाने के पेपर में आते थे, ठीक है। आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम करेंगे, और आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम में नेक्स्ट सेशन में हम लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और फॉर्मेट देखेंगे आईयूपीएससी का, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, वर्ड रूट देखेंगे, है ना, और फिर से कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में भी एप्लीकेशंस ही करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद जाके हमारा एक मतलब टोटल लगभग 4 सेशन और लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमरेज। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे बच्चा, और लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट 3 एस्पिरेंट्स के साथ तो शेयर करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, अपने अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ो, ठीक है, चैट बॉक्स में। और जो भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट हो रहा है कि हाँ भाई कहीं से वीडियो में कुछ कमी आ रही है, एक्सप्रेशन में कुछ कमी आ रही है, तो मुझे अपना सजेशन जरूर दो, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए, है ना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लव यू ऑल, ओके।